हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से आशीष मेहता फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। गाइज, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स की फॉर 11th क्लास, जो कि सभी बोर्ड के लिए यूजफुल होने वाला है। चाहे वो झारखंड बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे कर्नाटका बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो। आप 11th क्लास में हैं और अगर आप साइंस लिए हैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो वो यूजफुल होने वाला आपका। तो देखिए गाइज, हम लोग इसमें यूनिट 1 में चैप्टर 2 की पढ़ाई कर रहे हैं और जिसका चैप्टर में क्या डील कर रहे हैं हम लोग, यूनिट एंड मेजरमेंट। और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों का चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस। आज है लेक्चर 6 और हम लोग इसमें डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आज पढ़ेंगे डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। इन द प्रीवियस क्लास से ही हम लोग लेक्चर 5 से ही डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किए हैं और आज चल रहा है डायमेंशनल इक्वेशन। तो गाइज, हम लोग जानेंगे आज डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है आज की क्लास के बाद। और उसके बाद हम लोग डिफरेंट डायमेंशनल ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आज के क्लास में, आज के वीडियो में लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम, समझ में आई बात, ये सब देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला आज डायमेंशनल इक्वेशन, बीमीय समीकरण। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट करते हैं, देन द रिजल्टिंग इक्वेशन, तब जो हमें समीकरण मिलता है, इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। उसको कहते हैं हम लोग बीमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला, देन द रिजल्टिंग इक्वेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को उसके डायमेंशनल फार्मूला, बीमीय सूत्र से अगर हम लोग इक्वेट करते हैं, देन जो समीकरण मिलता है, उस समीकरण को हम लोग बोलते हैं बीमीय समीकरण या डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे देखिए यहाँ गाइज, फॉर एग्जांपल 1, पहला एग्जांपल, फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला को फोर्स अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml का पावर -2, ऐसा। तो ये एक इक्वेशन हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन। कैसा इक्वेशन हो गया गाइज? डायमेंशनल इक्वेशन। ये है फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी, और इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है। दोनों को इक्वेट कर दिए तो इसको अब हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए, W मीन्स वर्क, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2t-2 गाइज। तो इस दोनों को इक्वेट कर दिए तो अब ये बन गया डायमेंशनल इक्वेशन। उसी तरह से देखिए यह मोमेंटम, P, स्मॉल p इज मोमेंटम, mlt⁻⁻1, इसको इक्वेट कर दिए इसके डायमेंशनल फार्मूला से, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। इस तरह से समझ में आया गाइज? इस तरह से अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से आप इक्वेट कर देंगे तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइज? डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। अंडरस्टूड? ओके। अब देखिए नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है डायमेंशनल ऑपरेशन क्या है। क्या आता है गाइज टॉपिक? डायमेंशनल ऑपरेशन क्या होता है। अब देखिए, जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ कैसे कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो देखिए हम यहाँ क्या किए हैं, डायमेंशनल फार्मूला, डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला या सेम डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग यहाँ ऐड किए हैं। देखिए यहाँ mlt-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है गाइज, ओके, प्लस 4mlt-2। यहाँ से गाइज समझिए, अगर मान लीजिए ये एक फोर्स है, दोनों अगर फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स और फोर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा गाइज? फोर्स ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे ये नंबर ऐड नहीं कर देना है कि यहाँ ऐसा मान लेना है, ऐसा नहीं मानिएगा कि यहाँ 1 है, नहीं है कुछ, तो यहाँ 4 है तो ये हो जाएगा 5mlt-2, ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, फोर्स को फोर्स में ऐड करेंगे तो फोर्स ही मिलेगा और ये जो है डायमेंशनल फार्मूला, ये एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगा। समझ में आया बात? उसी तरह से देखिए यहाँ है लीनियर मोमेंटम mlt-1 प्लस lt-2, दिस इज एक्सीलरेशन। लीनियर मोमेंटम और एक्सीलरेशन को ऐड कर सकते हैं क्या? दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो एज इट इज लिखाएगा, लीनियर मोमेंटम प्लस एक्सीलरेशन। देखिए mlt-1 इज लीनियर मोमेंटम का,
डायमेंशनल फार्मूला। LT-2 इज एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। इस दोनों सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐड नहीं कर सकते तो एज इट इज जैसा ही एडिशन है वैसा ही कॉपी कर देंगे, ऐसा। MLT, यहाँ देखिए ML2T-2 माइनस ML2T-2, यहाँ पे क्या किया, ML2T-2 इज वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए वर्क में से वर्क को घटाएंगे तो कुछ वर्क मिलेगा, यहाँ जीरो मत बोल दीजिएगा कि MLT-2 माइनस ML2T-2, ऐसा। यहाँ वर्क में से वर्क को घटाएंगे तो कुछ वर्क ही मिलेगा। यहाँ मान लीजिए ज़्यादा वर्क है, उसमें से कुछ कम वर्क को घटाएंगे तो वर्क आएगा कि नहीं आएगा हम लोग को। तो अगर सेम यहाँ पे जब कभी दो फिजिकल सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर घटाएंगे तो वही फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को रिजल्ट होगा, मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, MLT-2 माइनस LT-1। MLT-2 इज फोर्स, LT-1 इज वेलोसिटी। फोर्स में से वेलोसिटी को क्या हम घटा सकते हैं? नहीं, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं घटा सकते। तो एज इट इज इसको कॉपी कर देंगे, राइट गाइज। देखिए वही चीज़ कॉपी कर दी है। अब यहाँ देखिए, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, जैसे LT-1 मीन्स वेलोसिटी इंटू MLT-2, राइट, दिस इज फोर्स। तो वेलोसिटी इंटू फोर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए L है 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर, बेस सेम है, पावर जुट जाएगा तो L 2 हो जाएगा, M का पावर 1 तो M है, T का पावर -2, T का पावर -1, दोनों पावर जुट जाएगा मल्टीप्लाई में तो T का पावर -3 यहाँ हो गया, ML2T-3। यानी कि दो डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई बात ना, ऐसा। अब यहाँ देखिए ML2T-2 डिवाइडेड बाई LT-1, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो भी पावर है वो प्लस वाला पावर माइनस हो जाएगा और माइनस वाला पावर प्लस हो जाएगा। और उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये है वर्क और ये है अपना वेलोसिटी। वर्क जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक L कैंसिल हो जाएगा, ये T ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक T यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा अपना MLT-1। तो यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय वेलोसिटी गिव्स लीनियर मोमेंटम। वर्क डिवाइडेड बाय वेलोसिटी गिव्स लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आया बात, ऐसा। अब यहाँ देखिए MLT-1 होल टू द पावर 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये पावर ना हर एक पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, M का पावर 2, L का पावर 2, T का पावर -2, ऐसा। समझ में आया गाइज, इस तरह से ये है डायमेंशनल ऑपरेशन। गाइज समझ में आया होपफुली। आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ हम लोग क्या पाए, आप सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो वही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, ये ध्यान रहे। डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो जो जैसे है एडिशन वैसे ही मिलेगा, राइट, क्योंकि डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही मिलेगा, डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन मुमकिन नहीं है, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। बट टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया बात। तो हम लोग यहाँ एक नोट लिखेंगे और नोट में देखिए क्या लिखे हैं गाइज, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नाइदर बी एडेड, उसको ऐड नहीं किया जा सकता है, ना ही ऐड किया जा सकता है, नॉर बी सब्ट्रैक्टेड, और ना ही उसको घटाया जा सकता है, बट दे कैन बी मल्टीप्लाइड, उसको गुना किया जा सकता है, एज वेल एज डिवाइडेड, और उसको भागा भी किया जा सकता है, यानी उसमें भाग दिया जा सकता है। तो यह देखिए टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ना ही हम लोग जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, लेकिन उसको गुना और भाग कर सकते हैं, ये बोलने का मतलब है। अब है नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस का नियम, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है। हालांकि ये मुझे पहले कर देना चाहिए था, नहीं किए तो कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। देखिए आप ये 7th क्लास में ही पढ़े हैं, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है। मान लीजिए पहले एक बात समझिए, ये जैसे मान लीजिए सपोज A है और इस पर पावर, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे पावर में लिखे, तो इसको बोलेंगे A का पावर M, इसको क्या बोलेंगे पावर, और इसको हम लोग बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे बेस, और इसको बोलेंगे पावर मीन्स घात, पावर। तो इसको क्या बोलेंगे A का पावर M, A का पावर क्या है गाइज M, ऐसा पढ़ेंगे, A का पावर M, जिस चीज़ पे पावर रहता है उस चीज़ को बेस बोलते हैं, राइट, ऐसा। ये आप समझ गए गाइज, ऐसा रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे, ये तो आप पहले पढ़ने के लिए समझ लिए। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है वो देखिए। सपोज मानिए A का पावर M है इंटू A का पावर N है, मीनिंग समझिए, बेस सेम है ना,
है ना। और बीच में कैसा है सिंबल देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन का। बेस जब सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में तो पावर जुट जाता है। तो बेस ऐसे ही रखेंगे, ए पर पावर हो जाएगा m प्लस एन, ए का होल पावर m प्लस एन, इसको लिख सकते हैं इसे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मानिए 10 का पावर, सपोज मानिए यहाँ 10 का पावर 5 है इंटू 10 का पावर 6 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 5 प्लस 6 इक्वल टू 10 का पावर 11। समझ में आया बात, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये एग्जांपल हुआ। और भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए m का पावर 2 इंटू m का पावर 6 रहे, तो इसको आप क्या कर सकते हैं गाइज, तो m का पावर 2 प्लस 6 मतलब m का पावर 8 लिख सकते हैं आप। समझ में आ रहा है गाइज, ऐसा। तो ये बेनिफिट हम लोगों को होने वाला है। इसी तरह का चीज़ हम आपको दिखाएंगे आगे भी। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, राइट गाइज, ओके। दूसरा लॉ क्या कहता है वो देखिए। सपोज मानिए अगर 1 डिवाइडेड बाय a का पावर m रहे, तो आप इसको लिख सकते हैं a का पावर माइनस m। इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर माइनस m। इससे पहले एक काम हम करते हैं, दूसरा एक बता देते हैं, तब ये आएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ है a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है अपना, या समझ में आया बात ना, m n डिफरेंट नंबर है। तो जब डिवीजन में रहता है, बेस सेम हो और डिवीजन में रहे तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लें यहाँ, मान लीजिए l का पावर 6 है डिवाइडेड बाय l का पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं l का पावर 6 माइनस 2 मतलब l का पावर 4। इस तरह से कुछ भी। इसी तरह से अगर आपको रहे ऐसा, सपोज मानिए एग्जांपल 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 2 रहे, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 का पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 10 का पावर 3 गाइज। ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिए गाइज। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो गाइज आपको समझ में आया, इंडिसेस लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस। पहला लॉ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m प्लस n, उसका एग्जाम्पल लिए हम लोग। दूसरा लॉ a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n रहे, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। अगर मतलब डिवीजन में बेस सेम रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। ये 2 लॉ हुआ, इस पर कुछ देखें हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गाइज, देखिए ऐसा इसलिए ये सब चीज़ें हम लोग अगर किए रहेंगे गाइज तो होगा क्या कि आपको हम ये 11th का फिजिक्स इजी लगना चाहिए आपको। और एक बार आपको फिजिक्स इजी हो जाए फिर बहुत इन्जॉय करेंगे आप फिजिक्स को लाइफ में। तब आपके लिए मेडिकल एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम या IIT का इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक IIT देंगे आप, या कोई भी प्राइवेट कॉलेज का देंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब फिजिक्स इजी होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए गाइज इसी कड़ी में लॉ नंबर 3 क्या कहता है। अगर रहे 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर m, तो इसको लिख सकते हैं आप a का पावर माइनस m। ये पावर ऊपर जाके क्या होता है, माइनस में हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 1 डिवाइडेड बाई l का पावर 6 है, तो इसको आप लिख सकते हैं l का पावर माइनस 6। ऐसा मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है 1 डिवाइडेड बाई m का पावर माइनस 5 सपोज। तो ये ऊपर जाके क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस में रहता है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और माइनस में रहता है तो क्या हो जाएगा, क्या है यार शुरू हुआ। देखिए गाइज तीसरा लॉ कहता है 1 डिवाइड बाई a टू द पावर m सपोज ऐसा रहे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर माइनस m। ऊपर इसको अगर ले जाना हो तो अगर यहाँ माइनस में है तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस में आता है तो ऊपर जाके
प्लस में हो जाता, ऐसा। देखिए उसी तरह से एक एग्जांपल, 1 डिवाइड बाई एल का पावर 6 रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल का पावर -6 ऊपर अगर भेजना है तो। 1 डिवाइड बाई एम का पावर 5 तो इसको ऊपर अगर भेजना चाहिए क्या हो जाएगा, एम का पावर 5। मीनिंग समझ में आया गाइज? इस तरह से कर सकते हैं। बाद में हम बहुत सारा प्रॉब्लम करवाएंगे आपको। चौथा एक बात ध्यान रखेंगे आप, देखिए चौथा लॉ कहता है कोई a टू दी पावर अगर 0 हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए ये फाइनाइट होना चाहिए, a कुछ भी डिफाइंड नंबर होना चाहिए। अगर उसका पावर 0 है, इन समथिंग फाइनाइट टू दी पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये क्लास 7 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। इसका प्रूफ भी है जो कि आप बेसिकली बचपन में देखे ही होंगे इस तरह से। तो कोई भी चीज़ पे पावर अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे, ऐसा। जैसे सपोज मानिए m का पावर 0, इसका मतलब क्या है 1, l का पावर 0 मतलब क्या है 1, t का पावर 0 1। अगर 1000 टू दी पावर इस तरह से 0 रहे तो इसका वैल्यू 1, इस तरह से। समझ में आ रहा है गाइज? ऐसा कोई ऐसा आ जाए -5000 टू दी पावर 0 रहे तो क्या हो जाएगा 1। फाइनाइट नंबर टू दी पावर, फाइनाइट थिंग्स टू दी पावर 0 रहे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए इसके, इसको आप ध्यान देंगे। ये लॉज है। और इसमें एक और लॉज है, लॉज नंबर 5, वो देखिए क्या है। सपोज मानिए a है, a का पावर m है, होल टू दी पावर n है। इसको क्या पढ़ेंगे, a का पावर m होल टू दी पावर n। अगर ऐसा रहे तो इसको आप लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और बेस पे पावर हो जाता है, ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल स्क्वायर होल टू दी पावर 3, इसको लिख सकते हैं एल टू दी पावर 2 इंटू 3 मतलब एल टू दी पावर 6। समझ में आया गाइज? ऐसा। जैसे रहे m टू दी पावर -2 होल टू दी पावर 3 तो इसको लिख सकते हैं आप m टू दी पावर -2 इंटू 3 मतलब m टू दी पावर -6। मीनिंग समझ में आ रहा? इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऐसा। अब आपको हम कुछ देंगे प्रॉब्लम्स जो कि आपको अभी सॉल्व करने हैं। समझ में आया गाइज? तो ये आप कॉपी कर लीजिए। होपफुली आप लॉ ऑफ इंडिसेस को एंजॉय किए होंगे, चीज़ें आपको समझ में आया होगा ये सभी रूल। एक और ये हो गया काम, इतना चलेगा, इतना काफ़ी है, राइट गाइज? और एक चीज़ आपको मैं बता ही दूँ, थोड़ा सा सर्ट्स का भी रूल, ये आप एक बार कॉपी कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट आपको कुछ और थोड़ा बता देते हैं, 1-2 रूल आपको जो कि ध्यान में रखना है। हालांकि वो मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग फिजिक्स में भी यूज करते हैं तो वो जान लेना ज़रूरी है। आपको जान लेने से क्या होगा कि आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। सर्ट्स, जैसे सपोज मानिए x टू दी पावर ऐसा है, n इक्वल टू a ऐसा है, तो क्या पढ़ेंगे x टू दी पावर n इक्वल टू a। तब अगर x इक्वल टू, इस पावर को जब उधर भेजेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर क्या हो जाएगा 1/n। यहाँ से देखिए x इक्वल टू a टू दी पावर 1/n, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तब इसको हम लोग पढ़ेंगे सर्ट्स ऑफ ऑर्डर n। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सर्ट्स ऑफ ऑर्डर। कितने ऑर्डर का सर्ट्स है, n ऑर्डर का। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा। समझ में आया गाइज? अब देखिए नेक्स्ट, अगर सपोज मानिए ऐसा है, x इक्वल टू सपोज मानिए √2 है, सपोज। इस चीज़ को यहाँ पे जब कोई चीज़ नहीं रहता है तो इसका मतलब होता है 2 स्क्वायर रूट, मिनिमम स्क्वायर रूट। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। समझ में आया बात ना? ऐसा x इक्वल टू अगर ऐसा है सपोज मानिए तो इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट, इसको आप लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1/3, ऐसा। समझ में आ रहा है गाइज? इस तरह से। अब इसके कुछ रूल हैं वो समझिए। जैसे लॉज, पहला लॉ क्या है वो देखिए। अगर सपोज मानिए रूट अंडर a है इंटू रूट अंडर b है, ऐसा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ हम लोग n ऑर्डर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, ऐसा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक के अंदर सर्ट्स ऑफ ऑर्डर n ऑफ a इंटू b, दोनों को ऐसा लिख सकते हैं आप। जब ऐसा रहेगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको
इस तरह से बातें समझिए। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं यहाँ, अगर सपोज मानिए n ऑर्डर का a बाय n ऑर्डर का b ऐसा है, ऐसा, इसको आप दोनों को कंबाइंड करके n ऑर्डर का a बाय b लिख सकते हैं। इसको आप सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं। ये फैसिलिटी है हम लोगों के पास ऐसा लिखने का, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। समझ में आया गाइज? अगर मान लीजिए सपोज इस तरह से हो, थोड़ा एक और थोड़ा सा बता देते जब इतना बता रहे हैं तो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ थर्ड मान लीजिए सपोज ऐसा है, m ऑर्डर का a ऐसा इंटू n ऑर्डर का b इंटू p ऑर्डर का c। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, m इंटू n इंटू p का a इंटू b इंटू c। इस तरह से आप लिख सकते हैं। समझ में आया गाइज? यहाँ से देखिए ऐसा मुमकिन है या नहीं, पहले ये बताइए आप। नहीं है ऐसा मुमकिन। ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो एक में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए, देखिए यहाँ भी a हो जाए और यहाँ भी a हो जाए, तब आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए m ऑर्डर का सर्ट्स फॉर a, n ऑर्डर का सर्ट्स फॉर a, p ऑर्डर का सर्ट्स फॉर a को लिख सकते हैं m इंटू n इंटू p ऑर्डर का सर्ट्स ऑफ a, सिंपली a। ऐसा समझ में आया बात? जब यहाँ पे सेम नंबर रहेगा और यहाँ ऑर्डर डिफरेंट रहेगा, तो उन सभी ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके एक रिजल्टेंट ऑर्डर हो जाएगा और वो एक पर्टिकुलर नंबर का। समझ में आया बात ना? जिस नंबर का हम लोग बात कर रहे थे, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बातें कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? ऐसा कब कर सकते हैं? जैसे सपोज मानिए ऐसा रहे, एक एग्जाम्पल इसमें बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे है ऐसा इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2 इंटू सिक्स्थ रूट ऑफ 2। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/5 इंटू 2 का पावर 1/6 लिख सकते हैं ना गाइज? अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ये सही है या रॉन्ग है, ये देखना है हम लोगों को, उसको हम चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर ऐसे लिखना है तो यहाँ देखिए, तो अब क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/6 होगा गाइज। यहाँ देखिए पहले हम लोग जो गलती करते हैं जनरली, ये सही में है। तो इस सबको ऐड करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। ये वाला पार्ट एक्चुअली में, ये वाला पार्ट, ये जो है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/6, ऐसा इतना ऑर्डर का ऑफ सर्ट्स ऑफ 2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 2 के करनी। तो देखिए ये तो लिखना तब तो रॉन्ग हो जाएगा हम लोगों का, हाँ या ना? वहाँ पे तब हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ऐसे नहीं, इसको हम लोगों को लिखना होगा जो ये करके आएगा ना। तो गाइज हम लोग इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको डिलीट कर दीजिए, ये आपको टाइम किलिंग है। थर्ड था ना ऐसा, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे हम लोगों का m a इंटू n a इंटू mn p a ऐसा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, a का पावर 1/m इंटू a का पावर 1/n इंटू
ए का पावर 1/p और फाइनली इसको लिख सकते हैं ए का पावर 1/m प्लस 1/n प्लस 1/p, ऐसा लिख सकते हैं। राइट गाइज, देखिए यहाँ ऐसा। तो तब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, जब हमको रूट के फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसे लिखना होगा। देखिए 1/m प्लस 1/n प्लस 1/p ऐसे ऑफ ऑर्डर दिस ऑफ ए, सर्ट्स ऑफ ऑर्डर दिस ऑफ ए, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग करके। तो खैर इस तरह का नहीं आएगा, आपको ये वाला चीज़ें आपको जानना है, ठीक है। तो ये आएगा कब, बाद में हम लोग करेंगे इसके ऊपर बातें। अभी तो ये है सर्ट्स, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। अब आप देखिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज मानिए आपको ऐसा दिया रहेगा, इसको सॉल्व करके आपको आंसर बोलना है। t टू दी पावर -2 इंटू टी टू दी पावर -5 क्या होगा गाइज? देखिए यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। ये हो जाएगा t का पावर -2 प्लस -5 इज -7, ऐसा। नेक्स्ट दूसरा, अगर सपोज मानिए ऐसा रहता है आपको l का पावर 8 इंटू एल का पावर -5, तो मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल का पावर 8 - 5 इज हाउ मच, 3। इसी तरह से थर्ड, अगर सपोज मानिए आपको रहता है एल का पावर 7 इंटू एल का पावर 5, तो इसको क्या करेंगे आप, बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड होता है, तो एल का पावर 12 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट चौथा सवाल है, सपोज मानिए आपको इस तरह का 1/t⁻², इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप, ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, ऐसा। इसी तरह से अगर 1/t⁻6 है सपोज, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गाइज, t का पावर +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह से, देखिए गाइज आपको रहे छठा LT का पावर -2 डिवाइडेड बाय MLT का पावर -3। इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो -1, L कैंसिल हो जाएगा यहाँ से गाइज, राइट। तो t ऊपर जाएगा तो यहाँ -2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो t का पावर -2 + 3 इज 1, तो ऐसा हो जाएगा m का पावर -1 t1। नेक्स्ट अगर आप बनाना चाहेंगे, सपोज मानिए आपके लिए ऐसा है t का पावर 2/t का पावर 3, इस तरह से। ये देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गाइज, देखिए ये ऊपर जाएगा तो t का पावर -3 हो जाएगा, और तब फिर मल्टीप्लाई होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, t का पावर 2 इंटू t का पावर -3, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो अब गुना में बेस से में पावर ऐड होगा, तो ये लिखाएगा t का पावर -1, इस तरह से करके। तो इस तरह से करके आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट गाइज, ऐसे। कोई दिक्कत? ये है अपना लॉज ऑफ इंडिसेस का यूजेज, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी प्रॉब्लम ऐसे कर सकते हैं आप। 7, 8 नंबर, सपोज मानिए आपको ऐसे है L⁻² होल टू द पावर 3, तो क्या होगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L का पावर 2 × 3 6, ऐसे लिख सकते हैं आप। सपोज मानिए यहाँ पे है L का पावर -5 होल का पावर 5, तो इसको आप लिख सकते हैं L का पावर -5 × 5 मतलब -25, ऐसा बोल के। तो इस तरह से आप इसको
लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ इंडिसेस होपफुली आप इंजॉय किए होंगे गाइज, और तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो गाइज वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आज का इतना ही रखेंगे। जैसे हम सर्ट्स वगैरह में रूल बताए हैं वो सब हम लोग चेक कर सकते हैं, तो वो सब आप देखिएगा। आज का ये वीडियो जो है लेक्चर 6, आप इसको होपफुली इंजॉय किए होंगे। इन सब रूल की छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरत होने वाला है हम लोगों को आगे सॉल्व करने में। अब जो हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं उसका क्या क्या, उसको यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों को कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, ये चीज़ें देखेंगे हम इनके एप्लीकेशंस में, डिफरेंट एप्लीकेशंस में। तो उसके लिए हम लोग नया वीडियो लाएंगे, नया लेक्चर बनेगा, लेक्चर 7 हम लोग देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, चूँकि आपको समझाने के लिए है, तो वो आप हमको मैसेज कर सकते हैं वीडियो के नीचे, वीडियो देखने के बाद। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।